हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। चलिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे, सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी का एग्जाम का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे बिहार डीएड सेकेंड ईयर का फॉर्म कैसे भरा जाए। यानी आप सभी को मालूम होगा या मालूम चल गया होगा तो बिहार डीएड सेकेंड ईयर का फॉर्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे तो कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का परेशानी फॉर्म भरने में होती है। अगर कोई भी गलत फॉर्म, अगर गलत तरीका कोई भी हो जाए, कुछ गलत चीज़ भरा जाए तो आपको देखिएगा तो कुछ आगे जाकर परेशानी होगा एडमिट कार्ड मिलने में। इसीलिए हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आखिरकार किस किस स्टेप में क्या क्या भरा जाएगा सभी के बारे में आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। ओके, बिहार डीएड सेकेंड ईयर का फॉर्म कैसे भरा जाए, तो चलिए डिस्कशन करते हैं आप सभी के सामने। चलिए तो शुरू किया जाए कैसे, मतलब बिना समय को वेस्ट करते हुए एक एक करके शुरू करेंगे तो फॉर्म आखिरकार कैसे भरा जाए। चलिए तो शुरू किया जाए। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फॉर्म कैसे आखिरकार भरा जाए बिहार डीएड सेकेंड ईयर का। यहाँ पर ऐसा कुछ, मतलब कोई भी कॉलेज में आप जब एडमिशन करवाएंगे जाकर कॉलेज से ऐसा फॉर्म ले लेना है आप सभी को। और इस फॉर्म में देखिए क्या क्या भरना है, सभी एक स्टेप बाय हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर सेशन 2019 से लेकर 21 तक है। ये सब देखिए इंस्टीट्यूशन कोड, यानी इंस्टीट्यूशन कोड कहाँ से मिलेगा, यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करते होंगे वहाँ से अगर सर से कहिएगा तो सर इंस्टीट्यूशन इसका कोड क्या है, तो यहाँ आपको दे दिया जाएगा। वहाँ पे आपको ये क्या इस बॉक्स में भर देना है, यानी कर सकते हैं 5 अंक का क्या इंस्टीट्यूशन कोड होगा, यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ओके, कॉलेज से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आप फॉर्म भरे होंगे तो उस समय आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा। मतलब इस बॉक्स में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर देना है, यानी भर देना है। जब ये दोनों प्रोसेस काम कीजिएगा, इंस्टीट्यूशन कोड आपको कॉलेज से मिल जाएगा, कॉलेज से जाकर आप टीचर से हेल्प लेकर आप यहाँ भर सकते हैं। 5 अंक का होती है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से होगा, जब आप फॉर्म फॉर्म भरे होंगे तो उस समय आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, इसमें आपको फिलअप कर देना है। जब ये दो प्रोसेस खत्म कीजिएगा तो उसके बाद आपको देखिए इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ भरना है, यानी इंस्टीट्यूशन का नेम क्या है, या खूब बढ़िया तरीके के क्या है, आप कैपिटल लेटर में सभी चीज़ क्या भरते रहिएगा। यानी इसमें आपको सबसे क्या करना है, इंस्टीट्यूशन मतलब नेम उसका देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम, यहाँ स्टूडेंट नेम लिखना है। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी आपका कोई भी नाम है, यहाँ पे नाम लिखिए, लेकिन नाम लिखना है लेकिन किस में लिखना है, इंग्लिश में नाम लिखना है। तो इस बॉक्स में आपको क्या स्टूडेंट नेम लिखना है, यानी इंग्लिश में आपको नाम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे उसके नीचे में आप क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मदर्स नेम नाम लिखिएगा, इंग्लिश में भी मदर, मतलब स्टूडेंट का भी नेम और मदर यानी माँ का भी नाम क्या आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। फादर्स नेम में भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में ही फादर नेम देना पड़ेगा। जैसे आइएगा ये इतना प्रोसेस आप खत्म कीजिएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थडे यहाँ भरिएगा, जितना भी आपको डेट ऑफ बर्थडे इस बॉक्स में आप फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद जेंडर, आप कोई भी जेंडर को मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, आप इस बॉक्स में अगर मेल है तो मेल मारिएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल मारिएगा, अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर मारिएगा। ओके, चलिए जैसे इतना प्रोसेस 8 प्रोसेस समाप्त कीजिएगा तो उसके आगे देखिए क्या प्रोसेस होगा। इतना तक बेसिक चीजें आप सभी कोई जानते होंगे, कुछ यहाँ पे समझना है, यहाँ पे समझिएगा। जैसे डेट ऑफ बर्थडे यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा, उसके बाद वहां तक बेसिक चीजें आप सभी को जानते होंगे और उसमें कोई समस्या नहीं होती बच्चे को। उसके बाद क्या करना है, जेंडर भरना है। जेंडर तो बता दिया, अगर मेल है तो मेल मारिए, अगर फीमेल है तो फीमेल पर टिक मारिए, अगर ट्रांसजेंडर है ट्रांसजेंडर पर टिक मारिए। जैसे उसके आइएगा तो कास्ट कैटेगरी आपको मिलेगा, आप किस कैटेगरी से, जनरल है तो जनरल में टिक मारिएगा, बीसी है तो बीसी में टिक मारिएगा, ईबीसी है तो ईबीसी में टिक मारिएगा, एसी है तो एसटी में टिक मारिएगा, और एसटी है तो एसटी में टिक मारिएगा। यहाँ पर इस प्रोसेस में आपको कास्ट कैटेगरी भरना है, जिस कैटेगरी के हैं उसमें क्या आप टिक मारिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, डिफरेंटली एबिलिटी, आप कोई भी मतलब कुछ अगर अच्छा चीज जानते हैं जिसमें आप सक्षम है, कैपेबिलिटी है, तो इसमें आप क्या अगर जानते हैं तो मारिए, अगर यस जानते हैं तो यस में मारिएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ भरना है, ये कंपलसरी आपको मोबाइल नंबर भरना ही भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आधार नंबर देना पड़ेगा। आधार नंबर या कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन आधार नंबर यहाँ फिलअप कर लीजिएगा इस बॉक्स में। उसके बाद ईमेल आईडी देखिए, ये भी कंपलसरी, यहाँ ईमेल आईडी इस जो बॉक्स दिया गया इसमें ईमेल आईडी भर लीजिएगा। ओके, तो ये सब अच्छे से भरिएगा। यहाँ जितना भी कास्ट कैटेगरी हो गया, क्या डिफरेंटली एबिलिटी हो गया, उसके बाद आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी, इसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए, इसमें अच्छे से भरिएगा, ध्यान से भरिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, सब कुछ एकदम माइंड फ्रेश करके ये सभी फॉर्म फिलअप करना आप सभी को। ओके, चलिए जैसे उसके आगे आगे आइएगा तो आपको मीडियम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा को ज़्यादा गलत हो जाता है।
अगर मान लीजिए आप मीडियम यहाँ टिक मारिएगा तो वही मीडियम का आपका पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मीडियम क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम में टिक मारिएगा, अगर इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम से टिक मारिएगा। ओके, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप क्या इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा मीडियम पर। ओके, चलिए उस पर नेशनलिटी है तो ये तो बेसिक चीज है, सभी लोग तो इंडियन से ही होंगे तो इंडियन में टिक मार दीजिएगा। कोई तो आउट ऑफ इंडिया से तो ये एग्जाम देने नहीं आ रहा है। ओके, तो ये इंडियन में मार दीजिएगा। उस पर रिलीजन मार दीजिएगा, कोई भी आप धर्म से है, जैसे हिंदू हो गया, इस्लाम हो गया, सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, अदर हो गया। तो आप जिस आप रिलीजन से है उसमें आप क्या टिक मार दीजिएगा। ओके, तो यहाँ तक बेसिक से अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद परमानेंट यहाँ एड्रेस भर दीजिएगा, आपको क्या है इंग्लिश में ये सभी एड्रेस भरना पड़ेगा। ओके, ये जी यहाँ जो परमानेंट यहाँ एड्रेस भर दीजिएगा, ये एड्रेस हमेशा याद रखिएगा, सभी जो इंग्लिश में लिखा है इंग्लिश में ही भरना पड़ेगा आपको, और हिंदी में जहाँ लिखा होगा आपको हिंदी में ही भरिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसीलिए जब भी कोई नाम फादर या मदर या फादर या कोई भी एड्रेस का नाम तो देख लीजिएगा नीचे, तो ये हिंदी में लिखने के लिए करें कि इंग्लिश में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान देते रहिएगा। तो अगर इसमें इंग्लिश में है तो आपको क्या इंग्लिश में ही भरना पड़ेगा, हिंदी में भरिएगा फॉर्म क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा, यानी फॉर्म क्या होगा दूसरा फिलअप करना पड़ेगा। ओके, इसलिए ये सब ध्यान से भरना पड़ेगा। और यहाँ देखिए सेशन प्री एग्जाम और प्री रोल कोड, प्री रोल नंबर, और यहाँ से ब्रैक सब्जेक्ट कोड, ये सभी बच्चे जो अभी नया फॉर्म भरना चाहते हैं, नया भर रहे हैं फॉर्म अभी तुरंत, तो उसके लिए ये सब नहीं है। ये किस बच्चे के लिए, तो जो बच्चे प्रीवियस ईयर में और जो बच्चा पास नहीं कर पाए या किसी सब्जेक्ट में क्या कह सकते हैं क्रॉस लग गया है, उस बच्चे के लिए ये सब है। ओके, तो जो बच्चे पास नहीं किए हैं या किसी भी सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है तो वो सभी बच्चे के लिए क्या इसमें फिलअप करना है। जो बच्चे न्यू फॉर्म भर रहे हैं उस बच्चे के लिए ये सब नहीं है। ओके, नहीं भरिएगा काम चल जाएगा आपको, इसमें ज़्यादा कंपल्सरी न्यू बच्चे के लिए नहीं, लेकिन कंपल्सरी किसके लिए, जो बच्चे कह सकते हैं प्रीवियस ईयर में जो सब्जेक्ट में फेल हो गया है या कोई सब्जेक्ट में क्या क्रॉस लग गया है, वो बच्चे के लिए। ओके, न्यू बच्चे के लिए ये क्या है कंपल्सरी नहीं है, नहीं भरिएगा चलेगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विषय भी चुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देख लीजिए ये देखिए जितना भी देखिए थ्योरिटिकल सब्जेक्ट आप जानते हैं इसमें 9 पेपर होती है, मतलब यहाँ तो आपको सब यहाँ से S1 से लेकर S8 तक ये आपको कंपल्सरी ये सभी सब्जेक्ट का नाम होगा। S9 में आप एगो सब्जेक्ट चुने होंगे। S9 जो पेपर होती है जैसे पेडागॉजी ऑफ द एनी वन सब्जेक्ट फॉर द अपर प्राइमरी लेवल 6 से लेकर 8 तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ थ्योरिटिकल सब्जेक्ट का बात करें तो आप S1 से लेकर S8 तक सभी का पेपर होगा, लेकिन S9 में आप एक सब्जेक्ट चुने होंगे, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं लेकिन एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। तो जो फॉर्म भरने समय आप चुने होंगे वही पर क्या टिक मारना। कोई मैथमेटिक्स चुना होगा, मैथमेटिक्स में टिक मारना है। कोई भी सब्जेक्ट चुने होंगे मार दीजिएगा, अपने मन से नहीं दिमाग लगाकर मारना है। पहले देख लीजिएगा हम आखिर का कौन सा सब्जेक्ट चुने, उसी के अनुसार आपको मारना पड़ेगा। यानी फॉर्म भरते समय आप जो भी फॉर्म चुने होंगे उस पर आप टिक मारना। ओके, अपने मन से थोड़ा दिमाग लगाकर ज्ञानी बनकर ये मार दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, घबरा जाएगा इसीलिए फॉर्म। इसलिए आपको अच्छे से, अगर नहीं मालूम है आप जाकर आपको तो मालूम होगा ही होगा, इतना ही तो आप लोग मूर्ख बच्चा होंगे ही नहीं, इस सब तो मालूम होगा ही आपको। तो आपको क्या करना, जो भी सब्जेक्ट चुने होंगे S9 पेपर में आपको क्या अच्छे से इस पर क्या टिक मारना। जो बच्चे हिंदी चुनेंगे हिंदी में, बंगाली में, उर्दू में, संस्कृत में, मैथिली में, और जितना भी सब्जेक्ट उसमें एगो सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। इसमें आपको मतलब कोई बच्चा मैथमेटिक्स चुने तो मैथमेटिक्स में टिक मार दीजिएगा। ओके, हाँ, तो ये जरूरी चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। इसमें जो भी आप फॉर्म भरते समय जो भी चुने होंगे वही सब्जेक्ट को मारना है, अपने मन से क्या कुछ नहीं मार देना है। ओके, नहीं तो ये फॉर्म फिलअप समय क्या हो जाएगा, आपका बहुत ही परेशानी हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए आगे क्या करना है। जब इतना काम हो जाए तो इतना बात काम हो जाए तब तो हो ही गया, इसमें कोई चेंज नहीं। इसमें देखिए आप स्टूडेंट सिग्नेचर कीजिएगा, लेकिन देखिए सिग्नेचर स्टूडेंट करना है लेकिन हिंदी में करना है। यानी आप जो भी चीज नेम जो भी लिखने के लिए करता है पापा का मम्मी का, तो देख लीजिएगा वो हिंदी में कह रहा है कि इंग्लिश में, तो यहाँ हिंदी में कहा तो यहाँ नाम लिखना आपको हिंदी में, और यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर करना है लेकिन किस में करना है, इंग्लिश में करना है। किस में करना है, इंग्लिश में करना है। इसमें कोई भी पेरेंट्स का क्या गार्जियन, पेरेंट्स या गार्जियन का यहाँ सिग्नेचर, वो मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पेरेंट्स का आप सिग्नेचर कर लीजिएगा। यहाँ तो नहीं दिया है हिंदी में कीजिए कि इंग्लिश में, तो आप हिंदी में भी करवा सकते हैं या इंग्लिश में भी करवा सकते हैं। अगर हिंदी में देता तो पेरेंट्स का सिग्नेचर कीजिए हिंदी में, तो आपको हिंदी में मारना सिग्नेचर करना पड़ता। अगर इंग्लिश में कहता इंग्लिश, तो इसमें कोई हिंदी इंग्लिश का डिस्कशन नहीं किया है फॉर्म में, तो आप क्या यहाँ आप हिंदी में करवाइए या इंग्लिश में हो सकता है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट का नाम यहाँ इंग्लिश में लिखना है और यहाँ हिंदी में लिखना है। तो ये सभी प्रोसेस क्या हो गया, ये सभी आपको कुछ काम नहीं करना, यहाँ डेट केवल लिख लेना, और यहाँ क्या होगा वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे उस कॉलेज के, जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करें वहाँ क्या होगा वो उनके द्वारा क्या ये सिग्नेचर किया जाएगा। ओके,
तो यहाँ कुछ फर्म में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से अगर फॉर्म भरिएगा सभी दिक्कत कोई फॉर्म में नहीं होना चाहिए। पहले जाकर ये कॉलेज में जाकर ले लेना है, उसके बाद उससे मतलब फॉर्म लेते समय या जहाँ ले लीजिएगा, उसके बाद जमा कर फॉर्म फिलअप कर जमा करने जाएगा तो उस समय पेमेंट हो सके लेंगे। ओके, तो ये कॉलेज में जाकर पूछ लीजिएगा आप लोग। ओके, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से भरिएगा, अच्छे से भरिएगा, सब फॉर्म क्या आसानी से भरिएगा, कोई भी बड़ी चीज नहीं है जो आपके पास नहीं होगा या आपके पास ज्ञान उतना नहीं होगा। ओके, अगर फॉर्म भरने में कोई भी समस्या होगा टीचर से हेल्प लीजिए या कोई उस बच्चे से हेल्प ले सकते हैं जो बच्चे ये फॉर्म भर लिए। ओके, हाँ, तो उस बच्चे से जाकर ये हेल्प ले सकते हैं। ओके, सब तो जानकारी दे दिया गया फॉर्म कैसे भरना है। ओके, तो जितना चाहे जल्दी आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ओके, उसके बाद सभी बच्चे फॉर्म तो फिलअप कर लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, मन लगा पढ़ाई करते रहिए। आई होप आज के सेशन आप सभी बच्चे को अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, लव यू सभी बच्चे को।